भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। लाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स वाले मेरे पास आए हुए हैं, बहुत इनकी नवाजिश है कि यहाँ पे आए। फातिहा खानी का सिलसिला था वारिस साहब के हवाले से, तो अभी ये मौजूद हैं मेरे साथ। तो चलिए मैं ही पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इनसे पूछता हूँ सवाल की सूरत में, तो आपको तारुफ हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई बता दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को अपने चैनल का नाम भी, और बता दें कि आप कहाँ से हैं। उस्मान भाई, मैं शाहिद अली हूँ और मेरे चैनल का नाम है फार्मिंग टिप्स। और फार्मिंग टिप्स पे मैं फार्मिंग से रिलेटेड हर किस्म की वीडियो शेयर करता हूँ। तो सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, किंगरा रोड पे विलेज अनुला से मेरा ताल्लुक है। वैसे जो मेरा बाई प्रोफेशन है, मैं एक टीचर हूँ, SS मैथमेटिक्स हूँ। तो लेकिन ये मेरा हॉबी है कि अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दूँ फार्मिंग के ऊपर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। समझ कि हॉबी है और टारगेट है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो जी जितने भी देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें, तो इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करना है जी। और उसके बाद ये विलेज इन्फो वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी अजमल हमीद है और मैं तहसील पसरूर का मेरा आखिरी गांव है जी नाजुचक, और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में जाता है। चैनल मेरा है जी विलेज इन्फो, तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी कामयाबी दी है। मेरी सोच से ज़्यादा लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। तो मैं ये बात स्टार्ट में कहता हूँ कि मेरी जो मोटिवेशन है, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, उस्मान भाई हैं। तो इनका अक्सर गाहे बगाहे दीदार इधर हम करने आते हैं, तो आज भी इन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि इनके पास बैठे हैं, तो मज़ीद गपशप होती है इंशाल्लाह। जी आप भी अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम बिलाल नज़ीर है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से ही है। तहसील पसरूर और गांव का नाम है दయ్యवाल। जैसे कि अजमल हमीद साहब बता रहे हैं कि इनका गांव इस तहसील का आखिरी गांव है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा गांव पहला गांव है। तो दయ్యवाल से तहसील पसरूर शुरू होती है और नाजुचक पे ख़त्म होती है। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है पाक टीवी के नाम से मैंने इसको लॉन्च किया है, और इन भाइयों की दुआओं से, इनकी मोटिवेशन से, इनकी मोहब्बत से इसको आगे लेके चलेंगे और आप सब लोगों का तावन भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि उस्मान भाई हमें टिप्स दें कि एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है, तो किस तरह का कंटेंट हमें क्रिएट करना चाहिए। तो ये अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे साथ थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें। जी भाई। तो इस हवाले से यही है कि मेहनत वो तो पहला स्टेप हर काम में होता ही है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां भी अपनी वीडियोस तो बनाती हैं, चैनल्स भी बनाती हैं, लेकिन उस अंदाज में वो ग्रोथ नहीं कर पाते। वजह क्या होता है? वजह ये होती है कि वो सिर्फ अपनी ही कंपनी को बार बार प्रमोट करते रहते हैं। तो अगर मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया जाए और उसमें मुख्तलिफ नए से नया टॉपिक लेके आया जाए, हाँ ये बात जहन नशीन है कि जो अपने चैनल का नाम रखे या जिस टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हैं उससे ना फिर हटे। मतलब ये ना हो कि फनी वीडियो भी उसमें आ जाए और दीगर वीडियोस भी उसमें आ जाए। जिस टॉपिक पे आप लेके चल रहे हैं उसी पे लेके चलें, और इसके अलावा जो थंबनेल है वो अच्छे से अच्छा बनाएं। तो क्योंकि 70% आवाम ने थंबनेल देख के ही आना होता है, लेकिन उसमें ये कोशिश रहे कि कोई ऐसी बात ना लिख दें कि जो वीडियो में मौजूद ही नहीं है। मतलब वीडियो में कुछ और है और थंबनेल पे कुछ और लिखा जा रहा है, वो फिर झूठ हो जाता है और आवाम जो है वो बदजन होती है। इस चीज़ का मुकम्मल ध्यान दें। इसके अलावा जो है वीडियो कम बना लें, लेकिन जो वीडियो बनाएं मुकम्मल मालूमाती हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जितनी आप कर सकते हैं उतनी करें। बस चैनल्स देखे गए हैं कि जिनमें वीडियोस तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन व्यूवरशिप इतनी नहीं आ रही होती, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते। वजह ये होती है कि वो ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं कर रहे होते वीडियो पे। बस यही कि बस रूटीन के मुताबिक डालते चले जाते हैं, ज़्यादा डालते चले जाते हैं, लेकिन मेहनत वाली नहीं होती। तो उस्मान भाई, हम YouTube के जरिए हम दोस्त मैक्सिमम अपनी सोसाइटी को सर्व कैसे कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं, को थोड़ा सा जिसकी वजह से हम कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करें कि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें? जी देखिए, इस हवाले से यही है कि YouTube चैनल को प्रमोट करना, चलाना, ये तो बात की बात है कि इससे हमें अर्निंग आए या हमें और इसके काफ़ी सोर्सेज हो जाते हैं कि जिसके जरिए बंदा अर्न कर सकता है। लेकिन पहले ये बुनियादी मकसद यही रखा जाए कि यार मैंने अवाम को फ़ायदा पहुंचाना है इससे।
उसमें टॉपिक भी आप वो सिलेक्ट करें कि जिसमें काम करने वाले हैं थोड़े हैं या कुछ कर ही नहीं रहे उस टॉपिक पे, उसको सिलेक्ट करके उस पे फिर भरपूर काम करते चले जाएं। जैसे मैंने देखा, हालांकि मैं प्रोफेशनली तौर पे एक खतीब था, मैंने दर्सनामी कोर्स भी किया और वो फील्ड थी मेरी, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि यार बहुत सारे खतीब हैं, अच्छे अच्छे खिताब करने वाले भी हैं, तो सोसाइटी को जरूरत किस चीज की है, वो उसमें जब गौर किया तो ये बिजनेस के पे के यहाँ पे वीडियो बने, लोग इससे मोटिवेट हो सकें। फिर उसमें देखा कि बिजनेस आइडियाज पे भी कुछ चैनल चल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, बिजनेस आइडियाज पे वीडियोस बन रही हैं। लेकिन फिर मैंने इसमें ये थोड़ा देखा कि प्रैक्टिकली बिजनेस दिखाने वाले चैनल अभी कम थे, अभी भी कम, कि जो प्रैक्टिकली जा जाके दिखाएं। तो हालांकि हर कोई बंदा यही चाहता है कि यार ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में मैं बात सुनाता रहूँ, लोग सुनते रहें, तो मेरी तमन्ना भी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि इस चीज की कमी है कि कोई प्रैक्टिकली बिजनेस नहीं दिखा रहा, फिर मुझे फील्ड में भी उतरना पड़ता है, फील्ड में जाके दिखा रहा होता हूँ प्रैक्टिकली बिजनेस जो कर रहे हैं। देखिए एक बात सुना देना कर देना वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, जो फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता है कि यार इसके क्या अप्स एंड डाउन है, तो वो सही मानों में एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए मैं जा जाके फिर इंटरव्यू भी करता हूँ। तो इसलिए जैसे आपका बिजनेस के रिलेटेड वो फॉर्मिंग के रिलेटेड है, इसी तरह आप जा जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनता हूँ आपकी वीडियोस को, और जो आप लिखते हैं सवाल, मैं जाके ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमजोरी है, लेकिन आज आपसे मैंने ये माशाल्लाह आप फतीह दर्जे पे फाइज हैं, हम नॉर्मल लोग हैं। तो बिलाल भाई आप थोड़ा सा क्या शेयर करें हमारे साथ। मैं इनसे यही पूछने लगा हूँ उस्मान भाई से कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मैं एक खतीब था, तो मैंने अभी भी ये बड़े अच्छे खतीब हैं, बड़े अच्छे गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं आवाम की कैसे खिदमत कर सकता हूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, उनको एक प्रॉपर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो उस्मान भाई ने ये जो रास्ता चुना है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतर है कि नौजवानों को, बिलखसूस जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, मेल्स की अगर बात करें तो उनके लिए ये मोटिवेशन और बहुत ज़बरदस्त है इनका आइडिया कि मैंने अपने मुआशरे की खिदमत करनी है। तो इस्लाम में तो यही है ना कि मुआशरे की खिदमत की जाए, इंसानों की खिदमत की जाए, वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनकी लाइन मेरे ख्याल से ये शायद हमारे सियालकोट में या हमारे पंजाब में शायद ये वाहद ऐसे बंदे होंगे जो इस तरह अपने सारे काम छोड़ के और सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको इतलात देने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, काम करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो बहुत खूब काम कर रहे हैं। उस्मान भाई ये बताइएगा कि अभी जो लोग बिजनेस से डरते हैं कि ये सुन तो लेते हैं यूट्यूब में, अक्सर वो डिफरेंट किस्म के चैनल्स को विजिट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, तो वो कैसे स्टेप लें, कैसे वो इसमें शुरू करें काम अपना? देखिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ज्यादातर जॉब कीपर होते हैं और जॉब को वो छोड़ना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि मुआशरे में एक बुरा समझाता है वेला बंदा है जी। मुझे भी कुछ मराहिल से गुजरना पड़ा, जब जॉब भी की तरफ नहीं जा रहा, गया भी तो लेकिन फिर छोड़ दी। अब मुझे ये सामना करना पड़ रहा था, हम भी कहते थे यार जॉब क्यों छोड़ दी, लेकिन मैं अपने बिजनेस लाइन की तरफ आना चाह रहा था। तो खैर ये स्टेप से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेटअप ठीक है। ये मशीनरी का भी कर रहा हूँ, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। तो अगर मैं जॉब के पीछे ही पड़ा रहता कि यार क्या करूं, कैसे अर्निंग आएगी, तो देखिए परेशानियां मैंने फेस की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप अच्छा अब बन गया। तो इसी तरह अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो शुरू में हो सकता है कि 2 साल 2.5 साल आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप बिजनेस लाइन में आ जाते हैं तो फिर जब आप अच्छा बिजनेस चल जाएगा फिर आप पुरानी मुश्किलात को भूल जाएंगे। तो इस हवाले से मैं यही बताना चाहूंगा जॉब और बिजनेस के हवाले से कि यार हमें इससे सबक सीख लेना चाहिए कि देखें एक जो जॉब कीपर है वो कितनी अर्निंग कर रहा होता है, वो सिर्फ अपना पेट पाल रहा होता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा होता है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन है उससे एक लड़ी चल रही होती है कि जो उसके एम्प्लॉयर हैं, जो उसके पास काम करने वाले हैं, उनका भी सर्कट चल रहा होता है, जिससे वो माल खरीद रहा है उसका सर्कट चल रहा है, जिसको वो माल दे रहा है उसका सर्कट चल रहा है। इस तरह वो उस काम में बरकत भी इतनी आ जाती है कि
रब ताला की तरफ से भी उस पर रहमतें नाजिल होने लगती हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस तरह का फरमान है कि जो है 90% जो है वो आमदन वो बिजनेस में है, कारोबार में, तिजारत में, और जो 10% है वो ये जॉब वगैरह में है। तो इसलिए मैं ज्यादा जो है इस तरह धकेलता हूँ, इस तरफ मोटिवेट करता हूँ कि अपना बिजनेस की तरफ आओ। अब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जनाब अभी आज आप ये वीडियो छोड़ रहे हैं तो कल आप जॉब छोड़ दें। हाँ, आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। हो सकता है आपको नाकामी हो, फिर दूसरा स्टेप लें, तीसरा स्टेप लें, लेकिन 2-3 मरतबा स्टेप लेने के बाद कोई ना कोई आप ऐसा बिजनेस आपको मिल ही जाएगा कि जिसमें आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो कामयाबी की एक मिसाल ये, जैसे मेरा चैनल है अभी यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज उर्दू के नाम से, ये भी इन्हीं मराहल से गुजरा है। अगर कहा जाए कि शुरू से ही एक स्टेप पे लेके बंदा चले और वो चलता चला जाए, वो ऐसा नहीं है। बल्कि इस पे पहले मैं इंग्लिश भी सिखाता रहा हूँ, इस पे मेरे इस्लामिक बयानात भी चलते रहे, इसी पे मैं सुन्नतें आदाब भी सिखाता रहा हूँ। लेकिन फिर जब मैंने देखा सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, उस हवाले से फिर मैंने एक लाइन पे आया, बिजनेस पे शुरू किया और प्रॉपर बिजनेस पे लेके चल पड़ा। तो इसी तरह जब आप काम शुरू करेंगे, हो सकता है एक में नाकामी मिले, अच्छा ना चले, रिस्पॉन्स ना मिले, दूसरे में यूं स्टेप ले लेके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, 2 आपने बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो कि नौजवानों को इंफॉर्मेशन देना और सही इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद आपने बोला कि जो तजारत में 90% हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें बरकत रखी है। तो ये सभी नौजवानों को जानना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा तजारत यानी कारोबार इन बिजनेस करना चाहिए ताकि हम सब खुशहाल हों। तो कोई आपने इतने ज्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, आपने इतना लोगों को मोटिवेट किया, कोई मिसाल देना चाहेंगे कितने लोग आपसे मुस्तफीद हो चुके हैं? देखिए, सुनने मैं भी हो चुका हूँ जिनसे मुस्तफीद, मैं आप भी और आप भी, और इंशाल्लाह मैं भी। चले ये देखते कि होता है। तो खैर फायदा उठा रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है ना कि मैं अपना नंबर कुछ वीडियोस में तो दे देता हूँ, कुछ ज्यादा मैं नहीं देता। तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि कौन कौन किस ने ये काम शुरू किया नहीं किया। खैर जिससे राब्ता होता है, जैसा कि कराची में एक बंदे ने शुरू किया था, उससे मेरा राब्ता हो गया। तो उसने मुझे बताया, वो पहले 20,000 की जॉब कर रहा था, फिर मैंने उसे एक आइडिया दिया कपड़े का और वो कैरी डब्बे वाला, वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, लेकिन साथ गलती ये हुई कि साथ उसका नंबर भी वो कैरी डब्बे पे लिखा हुआ था। तो सारे बंदों ने उसे कॉल कर करके इतना तंग कर दिया कि वो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ी। फिर उसे इतनी कामयाबी मिली कि उसने पहले 18 दिन में 80,000 रुपया अर्न किया, और फिर उसके बाद यानी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ वो कमाने लगा। अच्छा उस्मान भाई, इधर थोड़ा सा आपको स्टॉप कर, वीडियो लंबी हो जाएगी। 18 दिन से याद आया, अपने शायद भाई ने 20 दिन में अपना चैनल सारा मोनेटाइज करवाया, सब्सक्राइबर पूरे किए, और इनसे पूछना चाहेंगे कि 3-4 बिजनेस करते हैं टाइम, यूट्यूब की सिलेक्शन आपने कैसे की, क्या सोच के आप आए हैं? अच्छा, आपने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, हालांकि यही बात मैं उस्मान भाई से पूछने वाला था। ये 2 डायमेंशनल मैं समझता हूँ यूट्यूब है स्टेज। हमारे पास एक चैनल है 2 डायमेंशनल। नंबर 1 उन लोगों के लिए जो बासलाहियत होते हैं, उन्हें अपनी सलाहियतों से दूसरों को भी फायदा देना चाहिए। नंबर 2, आपको दूसरों को फायदा देने के साथ साथ वो उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ये तो उनके लिए जो बासलाहियत और दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो उसको रोजगार के तौर पे भी ले सकते हैं। और जब किसी काम को यकीन और मेहनत के साथ किया जाए तो वो कामयाबी जरूर मिलती है। मैंने जब ये यूट्यूब का काम शुरू किया, मैंने आप दोनों से इंस्पिरेशन ली कि ये काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने इसको मेहनत से शुरू किया, जो उन्होंने शुरू से बात किया ना, मेहनत से। और चूंकि मैंने मेहनत से शुरू किया था, मेरा जिंदगी में ये तजर्बा है कि जो भी काम मेहनत से किया जाए वो कामयाब जरूर हो जाता है। आप लोग, ये बिलाल साहब इस बात की गवाह हैं कि मैं ये कहता होता था कि बेशक आज मेरे 10 सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं ये आपको विद इन 1 मंथ सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह पाक के फजल करम से वो हुआ। तो ये कैसे होता है? जब आप अल्लाह पे यकीन रखें और उस पे उसकी दी हुई अता से मेहनत करते जाएं, जो अल्लाह ने आपको एबिलिटीज दी हैं उसको उनको यूज करें, और सब कुछ मुमकिन है। हालांकि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा शोबा। फार्मिंग, चूंकि मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, हम जद्दी पुश्ती ये फार्मर हैं, तो ये मेरे खून में शामिल है। तो मैंने इसका ही पर्टिकुलरली पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि मैं देहाती में हूँ, देहात में 70% पॉपुलेशन फार्मिंग से लिंक्ड है। तो मैंने सोचा मैं इन फार्मर्स को भी ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस, नए से नए आइडियाज मुतारफ करवाऊं ताकि इनका फायदा हो। तो समझ लें कि अल्लाह ताला पे यकीन और मेहनत, यही 2 बातें जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी कामयाब किया। जी, मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करना चाहिए। तो उस्मान भाई, आप अब आखिरी बात करेंगे हमारे व्यूअर से कि कौन सी वो अहम बात होगी जिस पर आप आज की हमारी मीटअप को वाइंड अप करेंगे? हम यहाँ पे भी यूट्यूबर इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं
उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो सलाहियत है, बोलने की सलाहियत रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कैमरे के आगे आने से घबराते हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि खुदारा इस झिझक से निकलिए और अब ये मौका है। पहले होता था यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम कैसे टीवी चैनल पे जा सकते हैं, हम राहें तलाश करते थे। अब तो हर किसी के पास मौका है, मोबाइल हर किसी के पास है, कोई भी अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे अकाउंट अपने पेज बना सकते हैं। तो जो आपके पास नॉलेज है वो शेयर करना शुरू कीजिए, आवाम तक वो प्रोवाइड कीजिए। इसे सारे नॉलेज को अपनी कवर में ना ले जाइए बल्कि आवाम के साथ शेयर करते चले जाएं। जी जी बहुत हो। और इसी के साथ हम शाहद अली साहब, अजमल हमीद साहब और उस्मान अशरफ साहब और बिलाल नज़ीर को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में और अगले मीटअप में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और यहाँ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।